निमी को जब किरण से पता चलता है कि सितारा से उसका मोबाइल भी छीन के ताया ने अपने पास रख लिया है और मोबाइल इस टाइम किरण के पास है, तो निमी कहती है कि ये मोबाइल मुझे दे दो। किरण कहती है कि ये तो इतना छोटा सा मोबाइल है, तुम्हें आखिर इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई, और मोबाइल को दराज में रख देती है। निमी चुपके से वो मोबाइल उठा लेती है। सितारा की इतनी जिल्लत करवा के भी निमी का अभी तक दिल नहीं भरा होता। वो चाहती है अगर सालार के दिल में अभी भी थोड़ी सी भी गुंजाइश अगर सितारा के लिए बची है कहीं ना कहीं, तो उसको भी खत्म करवा दूं। वो सितारा के मोबाइल से सालार को मैसेज करती है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो आज वलीमे में लाजमी आना। पता नहीं निमी को सितारा पे तरस क्यों नहीं आता। पहले ही पूरे खानदान में सितारा पे थू थू हो रही है, हालांकि सितारा की कोई गलती है भी नहीं और निमी उसकी बेगुनाही की गवाह है। इनफैक्ट उसके वाहिद गवाह है। अगर वो अपना मुंह खोले तो सितारा की सच्चाई सबको बता सकती है, पर सितारा को फंसाया भी तो इसी नहीं है। सालार को सितारा की तस्वीरें देखने के बाद फिर से वो थोड़ी बहुत तो याद आती ही है और यही सोचता है कि इतनी मासूम शक्ल की लड़की ऐसी लगती तो नहीं, पर पता नहीं क्या दिल में आई होगी कि एक अमीर लड़के को फंसा लूं। फिलहाल तो उसके दिल में सितारा के लिए कोई फीलिंग्स नहीं बाकी रहती। जो थोड़ी बहुत हमदर्दी जागी थी सितारा की मासूमियत और उसके खानदान वालों का उसके साथ रवैया देख के, वो भी अब खत्म हो चुकी होती है। और फिर अचानक उसके मोबाइल पे सितारा के नंबर से मैसेज आ जाता है कि अगर मुझसे थोड़ी सी भी मोहब्बत करते हो तो आज वलीमे में ज़रूर आना। सालार को तो बड़ा ही गुस्सा आता है कि कितनी अजीब लड़की है, किस तरह मुझे फंसाने के चक्कर में है। मैंने इतनी बेइज्जती करके साफ उसके फैमिली वालों के सामने उसको धुतकार दिया, फिर भी मुझे मैसेज कर रही है। अजीब ढीठ लड़की है। और यही तो निम्मी चाहती थी कि जिस तरह वो सालार के सामने एक अजीब ढीठ सी लड़की बन गई थी जो खुद ही सालार को फंसाने के चक्कर में थी, इसी तरह सितारा भी सालार के दिल से उतर जाए। सालार की शादी जिससे मर्जी हो जाए, लेकिन अगर निम्मी से नहीं हो सकती तो इनके खानदान की किसी भी लड़की से ना हो। सालार भी तैयार श्यार होकर वलीमे में पहुंच ही जाता है ताकि वो सितारा की ऐसी ढिठाई वाली शक्ल दोबारा से देख सके कि जिसे वो इतनी मासूम समझता था वो असल में क्या चीज़ निकली है। सितारा तो शादी पे सालार की तरफ देखती तक नहीं, लेकिन उसको शादी में देख के हैरान ज़रूर होती है। सालार को भी अजीब गुस्सा आता है कि कहाँ मैसेज करके मुझे बुला लिया और अब मुझे लिफ्ट नहीं करा रही। पता नहीं खुद को समझ क्या रही है कि जैसे इस तरह एटीट्यूड दिखा के मुझे अपने पीछे लगा लेगी। और जब वलीमे का फंक्शन ख़त्म होता है तो वो सितारा पे टूट पड़ता है कि तुम जैसे 2 टके की तो मेरी नौकरानियाँ हैं और तुम खुद को समझती क्या हो। मुझे मैसेज करके बुलाया और फिर मुझसे बात तक नहीं कर रही। सितारा की आंखें तो फटी की फटी रह जाती हैं और उसका मुंह भी खुला का खुला रह जाता है और वो कहती है कि तुम्हें मैसेज करके मैंने तो नहीं बुलाया। अब तो ताया अब्बा को भी बहुत शदीद गुस्सा आता है और वो सितारा पे टूट पड़ते हैं कि तुम्हें कोई शर्म हया है कि नहीं। कभी तुम इस लड़के के पीछे होती हो और कभी कासिम के पीछे मैसेजेस करके बुला रही होती हो। तुम्हारे जितनी बेगैरत लड़की तो आज तक नहीं देखी। पता नहीं मेरे खानदान में मेरे जिम्मे क्यों पड़ गई हो। सितारा रो रो के ताया से कहती है कि आप तो मुझ पे यकीन करें, मेरा मोबाइल तो मेरे पास है ही नहीं, वो तो सुबह ही आपने मुझसे ले लिया था। तो ताया को भी याद आता है कि हाँ, इसका मोबाइल तो मैंने लेके किरण को दे दिया था। तो वो फौरन किरण को बुला लेते हैं और कहते हैं कि सालार को मैसेजेस तुमने किए हैं। किरण कहती है कि मुझे नहीं पता, मैं क्यों करूँगी। तो ताया उसको गुस्से से डांट के कहते हैं कि मोबाइल तो तुम्हारे पास था ना, तो फिर सालार को सितारा के नंबर से आखिर मैसेजेस कैसे जा सकते हैं। तो किरण को याद आता है कि निम्मी ने उससे मोबाइल मांगा था। वो अपने बाप को बताती है कि ये काम यकीनन निम्मी का होगा क्योंकि उसी को ही सितारा के मोबाइल में इंटरेस्ट हो रहा था। सितारा तो यहाँ से रोती धोती कब की गायब हो चुकी होती है क्योंकि इससे ज़्यादा मजीद जिल्लत वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाती। पहले ही सारे खानदान वाले उसके पीछे पड़ गए थे हाथ धो के। ऊपर से खाला भी को तो पता नहीं सितारा से किस जन्म की दुश्मनी होती है। वो तो साथ की साथ शुरू हो जाती हैं उसको ताने देने। तो सितारा वहाँ से रोते हुए बहुत ही दूर चली जाती है और अकेली एक कॉर्नर में बैठ के रोना शुरू कर देती है। यहाँ जब निम्मी का नाम आता है तो उसकी माँ तो लड़ते भड़ते आ जाती है कि भाई मेरी बेटी को तो ऐसे मामलात में ना घसीटो, मैं जानती हूँ मेरी बेटी ऐसी नहीं है। लेकिन अब बात ताया के बेटे और फूफो की बेटी की थी तो वो दोनों अपनी अपनी बेटियों के लिए तो खूब लड़ते हैं और बात की तह तक भी जाना चाहते हैं। किरण साफ ही कह देती है कि ये काम निम्मी का ही है।
निम्मी मुकर जाती है कि मैंने तुमसे कब मोबाइल मांगा था। किरण कहती है कि पहले भी सितारा ने तुम्हें कहा था कि तुम उसकी सच्चाई की गवाह हो, तुमने उसके मैसेजेस देखे थे और तुम साफ मुकर गई थी, और अब तुम मेरे सामने भी इसी तरह साफ मुकर रही हो। ये बता दूं कि मैं सितारा नहीं हूँ, मेरे माँ बाप सलामत हैं। तो मुझे सितारा समझने की गलती मत करना कि तुम्हारी किसी भी हरकत पे मैं चुप कर जाऊंगी, मैं बात की तह तक जाऊंगी। इतने में कासिम भी आ जाता है और वो फिर जब ये सिचुएशन देखता है तो वो निम्मी की बात भी सबके सामने बता देता है कि निम्मी तब सो कहाँ रही थी, इसी ने तो मुझे कॉल करके बुलाया था और तब बताया था कि सितारा सालार के कमरे में है। इसी की कॉल से तो मैं गया था। हाँ, इसने मुझे मना कर दिया था कि किसी को बताना मत वरना मेरी शामत आ जाएगी, इसीलिए मैंने तब आप लोगों को ये बात नहीं बताई। अब तो निम्मी फंस जाती है क्योंकि उसका ये झूठ तो सबके सामने आ जाता है कि वो उस वक्त सो नहीं रही थी। तो सबको पता चल जाता है कि लाजमी इसमें निम्मी का ही कुछ करना है। सालार को भी यकीन आ जाता है कि इसने ये सब जानबूझ के किया है ताकि सितारा को मेरे सामने बदनाम कर सके। सालार तो वहाँ से घर चला जाता है और निम्मी सबके सवालों से तंग आके सच्चाई बता देती है कि हाँ, मैंने ऐसा किया था क्योंकि वो सालार को फंसाने लगी थी, जबकि सालार के साथ मेरी बात चल रही थी। तो बताएं, क्या मैंने कुछ गलत किया है? सालार भी उसी की तारीफों के पुल बांधता जा रहा था और मेरी तरफ तो वो देखता तक नहीं था। इसी वजह से सितारा उसको बुरी लगे तो मैंने ये प्लानिंग की। अब जब सब लोगों को पता चल जाता है कि सितारा बेगुनाह थी तो वो सब निम्मी को बहुत बुरा भला कहते हैं कि उस बिन माँ बाप की बच्ची को तुमने इतना बुरा बनवा दिया हम सब के सामने। अपना बदला लेने के लिए उस बेचारी के साथ क्या किया। अब तो कासिम की माँ को भी अफसोस होता है कि सितारा वाकई ही मासूम थी, उन्होंने कासिम के लिए सही लड़की चूज की थी। तो वो अपने भाई से दोबारा बात करती हैं कि मैं कासिम के साथ सितारा का अभी भी रिश्ता करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अब ताया अब्बू उनको मना कर देते हैं और कहते हैं कि मैं उस बगैर बाप की बच्ची के साथ इतनी ज्यादती नहीं कर सकता। अब वही होगा जो वो खुद फैसला लेगी। मेरे भाई की बच्ची है, मुझ पे कोई बोझ नहीं है कि मैं उसको ज़बरदस्ती अपने सर से उतारना चाहूँ। मुझे तो पहले ही बहुत अफसोस हो रहा है कि मैंने इन सब की बातों पे यकीन करके उसको इतना बुरा भला कहा। काश एक दफ़ा तो सितारा की बातों पे यकीन किया होता। इधर सालार भी जब घर आता है तो उसको सितारा की बेगुनाही पता चलने के बाद बहुत अफसोस होता है और पता चलता है कि सितारा अपने ख़ानदान में कितनी मुश्किल ज़िंदगी गुजार रही है बिन माँ बाप के। उसके लिए हर दिन कितना बड़ा इम्तिहान होता है, जबकि सारे के सारे लोग ही उसके अगेंस्ट हैं। उसको सितारा पे बहुत ज़्यादा तरस आता है। अब क्या ये तरस मोहब्बत में बदल सकता है? ये सब जानने के लिए ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड्स का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।